हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। और आज हम डिस्कस करेंगे मैथ्स के एक टॉपिक पर जिसका नाम रहेगा एलसीएम एंड एचसीएफ। तो इससे पहले मैं अपना इंट्रो दे दूँ। मेरा नाम गोपाल साहू है और मैं कटरा एमएस कोचिंग में पढ़ाता हूँ। और आज हम डिस्कस करेंगे मैथ्स के एक सिंपल सा टॉपिक जिसका नाम है एलसीएम और एचसीएफ। तो बिना टाइम वक्त गंवाए हम सीधे इसी पर बात करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो समझना शुरू करते हैं क्या लिखा हुआ है एलसीएम एंड एचसीएफ। देखिए, मैथ्स में कोई चीज़ें अलग नहीं होती हैं, बशर्ते हम जितनी अच्छे तरीके से उनको समझ सकते हैं उतना ज़्यादा अच्छा है। जैसे अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हो तो मैथ्स में होता क्या है, आप एक बार विधिवत नॉलेज ले लीजिए, क्योंकि भारत में जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें से अगर हम बात करें तो लगभग 98% एग्जाम ऐसे होते हैं जिनमें से मैथ्स पूछी जाती है। क्या पूछा जाता है? मैथ्स पूछी जाती है। तो क्यों ना मैथ को एक बार पढ़ें, लेकिन बहुत ही विधिवत ढंग से पढ़ें। तो आई होप कि ये बात समझ में आ रही होगी। तो मतलब हम मैथ्स को इस तरह से पढ़ेंगे कि इसका कोई भी कॉन्सेप्ट आपसे बाहर नहीं रहेगा। आप आने वाले 6 महीनों के बाद जब भी ये मैथ खत्म होगी तो आप भारत के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को उठा लीजिए और उसके किसी भी क्वेश्चंस को उठा लीजिए, अगर आपको हल करने में समस्या आए तो आप बताइए। कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आपको ऐसा महसूस हो नहीं ये तो देखा ही नहीं, ये पता नहीं कहाँ से है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो चलिए फिर बगैर समय गंवाए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर एलसीएम। क्या लिखा हुआ है? एलसीएम। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं एलसी। ठीक है, तो समझते हैं कि एलसीएम होता क्या है। तो एलसीएम कुछ नहीं होता, जो यहाँ पर लिखा है वही क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या लिखा हुआ है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हाँ, तो आप इसके नोट्स जरूर साथ में बनाइएगा। ठीक है, तो एलसीएम चलिए शुरू करते हैं। जैसे हमने आपको कोई दो तीन नंबर्स दे दिए, जैसे हमने एक नंबर दिया 4, 6, 8 और हमने कहा कि भाई इनका आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं पहले तो क्या निकालना है, मल्टीपल। ठीक है, तो हम 4 के मल्टीपल्स में चलेंगे। जैसे 4 का मल्टीपल्स क्या होगा, तो 4 का मल्टीपल्स जैसे हम लिख सकते हैं 4, 8, 12, 16। मतलब 4 के मल्टीपल्स में जो भी है, 16 के बाद 20, 24 और 28, आगे बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, इधर 6 के मल्टीपल्स की बात करें तो 6 के मल्टीपल्स में क्या हो जाएगा, 6, 12, 18, 24, 30 और 36 और 42, आगे भी इस तरह हो जाएगा। 8 की बात करें तो 8 में क्या लिखा हुआ है, 8 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 8 चौक 32 हो जाएगा और 8 पंचे 40 हो जाएगा, 8 छंग 48 हो जाएगा और 8 सती 56 हो जाएगा। ठीक है, तो कहाँ पर लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, मल्टीपल। तो ये सारे के सारे मल्टीपल्स लिखे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, कॉमन मल्टीपल चाहिए। और आगे क्या लिखा हुआ है, लीस्ट का मतलब क्या होता है, जो सबसे छोटा हो। तो ठीक है, तो हम इन तीनों में देखेंगे कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है। ठीक है, तो लीस्ट तो वैल्यू छोटी दिख रही है, लेकिन वो कॉमन नहीं है, ना ही कॉमन है और ना ही सबके मल्टीपल में है। ठीक है, तो लीस्ट देखनी है, सबसे छोटी भी हो और कॉमन भी हो और मल्टीपल भी हो। ठीक है, तो लीस्ट की बात करें तो 4 तो नहीं आ रहा है, 8 भी नहीं आ रहा है। अगर हम 12 की बात करें तो 12 भी सभी में नहीं आ रहा, इसमें है। अगर 12 की बात कर रहे हैं तो 12 इसमें मिल रहा है, लेकिन इस लाइन में 12 नहीं, तो 12 भी छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, आगे 16 लिखा हुआ है, 16 तो किसी में भी नहीं है, इसमें है लेकिन तीनों में नहीं है। ठीक है, 20 की बात कर रहे हैं तो 20 दोनों में नहीं है। 24 कौन सी संख्या, 24 एक ऐसी संख्या मिली जो कि क्या है, इसमें भी है और इसमें भी है और 24 इसमें भी। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि 24 एक ऐसी संख्या है जो 4, 6, 8 का क्या है, 4, 6, 8 का क्या है, मल्टीपल भी है, कॉमन भी है और लीस्ट भी है। बात समझ में आई? तो हम क्या कह सकते हैं कि 4, 6, 8 का एलसीएम क्या होगा, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 24। तो उम्मीद है कि आप लोगों को एलसीएम का मतलब समझ में आया होगा कि एलसीएम क्या होता है। ठीक है, तो आप लोगों के पास 10 सेकंड का टाइम है, आप लोग नोट कर लीजिए तब तक। आई होप कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो अब इसको हटाया जाए। ठीक है, अब इसी तरह का हम आपको एक इंट्रो दे रहे हैं किस चीज का, एचसीएफ का। क्या है एचसीएफ? ठीक है,
ठीक है, देख लेते हैं। लिखा है HCl, ठीक है। तो समझते हैं HCl का मतलब क्या है। HCl का मतलब क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए समझते हैं। फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। चलिए हम यहाँ पर आपको एक नंबर दे दिया, कौन सा था, 16 था, 20 था और 24, ठीक है। ये 3 नंबर दे दिए और हमने क्या कहा कि आप इनका क्या निकालिए, HCF निकालिए। क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो चलिए देखते हैं क्या कहा। पहले तो आप इनके फैक्टर कर लो। क्या, F का मतलब फैक्टर कर लो। चलिए कर लेते हैं। अच्छा, फैक्टर भी कैसे करने हैं, फैक्टर आपको प्राइम नंबर्स में करने हैं। कैसे करने हैं, प्राइम नंबर्स के मतलब कि रूट संख्याएं। तो जैसे 16 का फैक्टर किया, ये 2 की पावर में मिल जाएगा, 2 2 2 2 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, ठीक है। इसको देख लेते हैं क्या हो जाएगा। इसका हो जाएगा 2 दूनी 4 पंचे 20, ठीक है। 24 का देख लेते हैं क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 12 दूनी 24, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो फैक्टर तो हमने कर लिए। अब इसमें देख लो कॉमन फैक्टर कौन सा, क्या चीज देखना है कि इसमें से कॉमन फैक्टर कौन सा है। तो ये वाला 2 2 2, अच्छा 2 तो सभी में मिल रहा है, ठीक है। आगे क्या कहा, 2 इसमें ये मिल रहा है, इसमें भी 2 मिल रहा है, इसमें भी 2 मिल रहा है, तो इसका मतलब 2 और भी कॉमन हो जाए। फिर ये 2 तो यहाँ तो दिखा रहे हैं लेकिन इसमें कोई भी दिख रहा है, बात समझ लो। ये 2 जो कॉमन है ये इसमें नहीं दिख रहा है, तो ये तो नहीं होंगे। ये 5 इसमें दिख रहा है लेकिन इसमें नहीं दिख रहा है, बात समझे। ये 5 इसमें तो दिख रहा है लेकिन इसमें नहीं दिख रहा है, ना इधर दिख रहा है ना इधर, तो 5 को भी हम नहीं लेंगे। ये 3 इसमें तो दिख रहा है लेकिन ना इसमें दिख रहा है ना इसमें दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसका HCF जो है वो कितना हो जाएगा, इसका HCF 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये बातें बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो आप तब तक इनको नोट कर लेते हैं। तो आई होप कि नोट कर लिया होगा, तो इसको हटा दें फिर, ठीक है। अब यहाँ पर 2 छोटे छोटे नोट पॉइंट्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे, नोट पॉइंट्स, ठीक है। नोट पॉइंट्स नंबर 1 क्या होगा, क्या HCF, क्या HCF कभी भी दी संख्या से बड़ा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। क्या होगा आंसर इसका, क्या HCF कभी भी दी गई संख्या से बड़ा हो सकता है। दूसरा प्रश्न क्या रहेगा, क्या LCM कभी भी दी गई संख्या से छोटा हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान से समझना, क्या लिखो, क्या HCF कभी भी दी गई संख्या से बड़ा हो सकता है। तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि HCF कभी दी हुई संख्या से बड़ा चला जाए, तो इसका मतलब कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, मतलब कि आंसर नो रहेगा। इसमें क्या लिखा है, क्या LCM कभी भी दी गई संख्या से छोटा हो सकता है, तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। LCM सदैव संख्या से बड़ा ही आएगा। अच्छा, छोटा नहीं हो सकता है, लेकिन अगला प्रश्न क्या बन रहा है, अगला प्रश्न तुम्हारा ये बन रहा है, क्या बड़ा या बराबर हो सकता है। कौन, LCM बड़ा या बराबर हो सकता है। LCM बड़ा या बराबर हो सकता है, हाँ तो बिल्कुल सही बात है, LCM बड़ा या बराबर हो सकता है, ठीक। तो आप इस बात को भी नोट कर लेते हैं। तो आई होप कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा इसको। इसके बाद हम एक एग्जांपल करते हैं। क्या कर रहे हैं, एक एग्जांपल। एक 144, 108 और 72। इसका क्या निकालना है, इसका आपको निकालना है LCM। क्या निकालना है,
एलसीएम। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, एलसीएम का मतलब क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या याद करना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो चलो ठीक है, अब देखो इनके मल्टीपल्स करेंगे तो बहुत बड़े चले जाएंगे। ठीक है, तो चलो इनको हम क्या करते हैं, तोड़ते हैं। तो एक चीज यहाँ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये 12 इंटू में 12 लिखा हुआ। ठीक है, यहाँ देखते हैं क्या लिखा हुआ, ये 12 इंटू में 9 लिखा हुआ है, 12 नहीं है 108, और ये क्या लिखा हुआ है 12 इंटू में 6। ठीक है, तो बात को समझना थोड़ा सा। देखो 12 तो हमको सभी जगह कॉमन मिल रहा है, 12 12 12। ठीक है, तो इसका मतलब जो भी हमारा एलसीएम आएगा वो 12 तो जरूर आएगा, लेकिन क्या और भी चीज हमको लीस्ट कॉमन मिल रही है। तो ये अगर हम 12 की बात करें तो यहाँ पर 4 इंटू 3 मिल रहा है, यहाँ पर क्या मिल रहा है 3 इंटू में 3 मिल रहा है, यहाँ पर 3 इंटू में 2 मिल रहा है। ठीक है, बात को समझ, लेना हमको सबको है, लेना हमको सबको है। तो चलिए देखते हैं फिर कैसे होगा। तो यहाँ पर 4 मिल रहा है, यहाँ पर 4 और ये 2, तो 4 और 2 के अंतर्गत दोनों लोग आ जाएंगे, हमने यहाँ 4 लिख दिया, और बाकी ये 3 तो सभी के पास ही कॉमन है, तो आगे हम 3 भी लिख देंगे। तो उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी, लेकिन अभी भी ये वाला 3 बाकी है, तो हम इस 3 को भी गुणा करा देंगे। तो उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये 12, देखो ये वाला 12, ये वाला 12, ये वाला 12। ठीक है, आगे समझते हैं। ये 4 था, बात को समझना, ये 4 था तो इसमें ये 2 भी आ गए। ठीक है, तुमने यहाँ 4 लिख दिया। ठीक है, फिर आगे देखो क्या है, ये 3 3 दो जगह पर है, तो ये दोनों का दोनों हम 3 यहाँ पर लिख देंगे। बात समझ आ गई, मतलब जो एलसीएम होगा उसमें हमको सबको लिखना है, कोई भी छोड़ना नहीं। ठीक है, तो उसका गुणनफल ये हो जाएगा। अब इसको कर लेते हैं, कितना 12 इंटू में 12 इंटू में 3, 12 12 144 हो जाएगा, और इंटू में 3, इसका जब गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 12 को 2, या फिर ऐसे अगर डायरेक्ट किया जाए 14 3 42, 42 का मतलब 420 हो जाएगा, और 4 3 12 मतलब 420 में 12 को जोड़ना है, 430 432 हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को बात समझ में आ गई, तो आप इसको नोट कर लेते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर चलें। बिल्कुल, तो एक और एग्जांपल करते हैं। क्या लिखा है, 12 की पावर 16, 18 की पावर 18 लिखा है, और आगे लिखा है 30 की पावर 18। ठीक है, क्या लिखा है 12 की पावर 16, 18 की पावर 18 और 30 की पावर 18। क्या निकालना है, इनका हमको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। तो चलिए किसी को अगर आ रहा हो तो आप 2 मिनट वीडियो को पॉज करें और खुद से लगाने की कोशिश करें। ठीक है, तो आई होप कि आपने पॉज किया होगा और उसके बाद करने की कोशिश की होगी। चलिए देखते हैं कैसे होगा। ठीक, तो काफी डरावना सा सवाल लग रहा है, लेकिन है कुछ नहीं, समझते हैं इस बात को ना। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 12, तो 12 के लिए क्या हम ये लिख सकते हैं 4 गुणे में 3, या फिर इसको भी हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2। ठीक है, इसका मतलब 12 है, और इसकी होल पावर 16 हो। यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 3 की पावर 2। बात समझिए, 3 का 9 दूनी 18, 18 की पावर 18। ठीक है, 30 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 दूनी 6 पंचे 30, इसकी पावर 18। ठीक है, तो देखते हैं इसकी कितनी पावर बनेगी। यहाँ पर 2 की पावर 2 है और 16 है, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, तो 2 की पावर हो जाएगी 32। ठीक है, इधर 3 की पावर 16, इधर कितना हो जाएगा 2 की पावर 18 लिखा ही है, तो 2 की पावर 18 ही हो जाएगा, और 3 की पावर कितना हो जाएगा 18 दूनी 36। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं तो 2 की पावर 18, 3 की पावर 18 और 5 की पावर 18। ठीक है, तो देखते हैं कि इसमें लीस्ट कॉमन कौन मिल रहा है। तो 2 की पावर जो 32 है, 2 की पावर जो 32 है, तो और कहीं पर मिल रहा है 2 की पावर 32, और कहीं नहीं है, तो इसका मतलब जो इसके लिए हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2 की पावर 32। ठीक है, फिर आगे कितना मिल रहा है 3 की पावर, सबसे बड़ी पावर यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 36 है, यहाँ पर 18 है, मतलब कि 3 की पावर 36 हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे 5 लिखा है,
5 की पावर 18। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना आया? 2 की पावर 32, 3 की पावर 36 और 5 की पावर 18। तो आप इसको नोट कर लेते हैं। तो आई होप कि आपने इसको नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो हम इसको साफ करते हैं और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है 5 की पावर 20 प्लस का 1 गामा 5 की पावर 20 माइनस का 1। तो इसका क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो चलिए आप लोग करना शुरू करिए। तो आई होप कि आप लोगों ने ट्राई किया होगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। ये बताओ, क्या इसमें कोई संख्या आपको कॉमन दिख रही है? हो सकता है 5 की पावर 20 लग रहा हो सकता है आपको 1 भी लग रहा हो। चलिए बड़ा है ना, थोड़ा छोटा तुमको करके दिखाते हैं। ठीक है, तो अगर हम छोटे की बात करें, जैसे हमने सपोज यहाँ पर 5 की पावर या फिर लिखते हैं 2 की पावर 2 प्लस का 1 और 2 की पावर 2 माइनस का 1। ठीक है, सेम वैसा ही मान लिखा हो। तो इसको हल करेंगे, कितना आएगा? 2 दूनी 4 है 5। ठीक है, और यहाँ पर 2 दूनी 4 और माइनस के 3 हो जाएगा। ठीक है, 5 और 3 का एलसीएम कितना निकलेगा? 5 इंटू में 3। ठीक है, बात समझ में आ गई? हाँ, तो ऐसे ही हम इसको भी करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो 5 की पावर 20 इनमें कॉमन कुछ भी नहीं, हमको ऐसे का ऐसा ही लिख देना है। तो इसका जो एलसीएम निकलेगा वो 5 की पावर 20 प्लस का 1 निकलेगा और 5 की पावर 20 माइनस का 1 निकलेगा। ठीक है, ये आपस में जुड़े में रहेंगे जब एलसीएम निकाला जाएगा। तो a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला लग जाएगा ना। 5 की पावर 20 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 5 की पावर 40 हो जाएगा और माइनस में 1 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो हो गया होगा आपका वीडियो। तो अगले प्रश्न की तरफ चले। ठीक है सर, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न तुम्हारा ये लिखा हुआ है कि प्रथम 20 नंबर का एलसीएम क्या लिखा हुआ? प्रथम 20 नेचुरल नंबर का एलसीएम कितना है? n है। ठीक है, तो प्रथम 25 नंबर का 25 नेचुरल नंबर का क्या याद करो? एलसीएम याद करो। तो करने की कोशिश करें, आप वीडियो को पॉज करें और करना शुरू करें। ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं ना। तो आप ये सोचो 20 नेचुरल नंबर का एलसीएम n है। इसका मतलब क्या होगा? 1 लिखा गया होगा, 2 लिखा गया, 3 लिखा गया होगा, 4 5 डॉट 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 20 तक की संख्या लिखी गई होगी और इनका क्या निकाला गया होगा? एलसीएम कितना आया था? n आया। ठीक है, कितना आया? n आया। ठीक है, अब आप सोचो कि 25 नेचुरल नंबर का ज्ञात करना है, तो इनमें से कौन सी संख्याएं बड़ी होंगी? तो मतलब 21 आया होगा, 22 आया होगा, 23 आया होगा, 24 आया होगा और 25 आया। ठीक है, तो समझते हैं। फिर अगर हम बात करें 21, तो 21 में क्या है? 7 इंटू में 3। ये बताओ, जब हमने 1 से 20 तक लिखा होगा तो इसमें 7 भी आया होगा, यहाँ पर 6 7 भी आया होगा और 3 भी आया होगा। तो मतलब 21 तो आगे नहीं लिया जाएगा। ठीक है, 21 तो आगे नहीं लिया जाएगा। अगर हम 22 की बात करें तो 22 में क्या होगा? 2 इंटू में 11, तो 2 आ चुका है और 11 भी आया होगा, तो मतलब ये भी संख्या नहीं ली जाएगी। ठीक, 23 की बात करें तो 23 एक प्राइम नंबर है, तो 23 जरूर ही नहीं आया होगा। तो इसका मतलब जो हमारा एलसीएम होगा वो n तो रहेगा ही, उसके साथ साथ उसका 23 का गुणा भी हो जाएगा। ठीक है, आगे समझते हैं। ये क्या लिखा? 24 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू में 8। ठीक है, तो 3 भी आया होगा और 8 भी आया होगा, तो इसका मतलब ये संख्या भी आई होगी। ठीक है, आगे
25 के विषय में क्या विचार आया होगा? 5 इंटू 5 तो 25 नहीं आया होगा। इसके साथ साथ जैसे पीछे हमारे नंबर 15 आया होगा या 5 आया होगा, तो वहां पर हमको सिर्फ एक 5 मिला होगा। इससे भी 5 इंटू 3 लिया गया होगा तो सिर्फ एक ही 5 मिला होगा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास 2 5 आ रहे हैं, ठीक है, तो एक 5 तो पहले लिख चुके हैं, तो एक 5 हम मल्टीपल में और लिख देंगे। मतलब कितना हो जाएगा? 5 से 15 का 5 हासिल 1 और 5 दूनी 10 1 11। तो मतलब कि हमारा 25 नंबर का जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 115n और यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो आप नोट कर लेते हैं। तो चलिए आज का लास्ट प्रश्न है जो कि आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, सेम ऐसा ही प्रश्न रहेगा, देखते हैं कौन कौन कर पाता है और कौन कौन इसका आंसर दे दे। ठीक है, तो आज का होमवर्क इसको क्या लिख सकते हो? HW। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है? 1 से 100 नंबर तक का एलसीएम n है। ठीक है, तो 105 तक के अंकों का एलसीएम ज्ञात करें। ठीक है, तो आप इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ठीक है, तो आपकी सेम इसी तरीके से क्लास कल भी होगी और आई होप अगर आपको वीडियो जरा भी पसंद आया हो तो एक लाइक तो बनता है। ठीक है, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।